चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, कैसे हमारी कंपनी आपकी हेल्प कर सकती है। अगर आप कोई सर्वो स्टेबलाइजर खरीद रहे हैं तो अगर आप मान के चलिए आपने सर्वो स्टेबलाइजर लगाया है हमसे या किसी से, तो मैं आपको बता दूं कि सर्वो स्टेबलाइजर आपके कितने इश्यू सॉल्व कर सकता है, या मैं आपको गाइड करता हूं कि मैं आपके कितने इश्यू सॉल्व कर सकता हूं। सबसे पहला मैं तो आपका एक सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आता है कि आप लोगों को ये नहीं आइडिया कि लोड कैसे खुद से कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हमारी कंपनी आपको बताएगी कि आप खुद का लोड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके जरिए आप एक एक्यूरेट सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर कैसे लगा सकते हैं, कि आपकी कितनी रेंज की कैपेसिटी है, कितना आपका ट्रांसफार्मर का लोड है, कितना आपका मीटर का लोड है, सारी चीजें कैलकुलेट करके एक आपको एक्यूरेट, आपको एक जेन्युइन प्रोडक्ट आपको हम सप्लाई करके देंगे और आपको एक नॉलेज देंगे। दूसरा आता है वोल्टेज वर्किंग रेंज। सबसे पहला सर्वो स्टेबलाइजर लेने से पहले हमें अपना इनपुट वोल्टेज वर्किंग रेंज पता होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर काम करता है। अगर आपने अपना वोल्टेज रेंज पता कर लिया है, उसके जरिए उसके अकॉर्डिंग आप एक सर्वो स्टेबलाइजर लगाइए, वो आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा, आपको एक स्टैंडर्ड आउटपुट करके देगा। वो सर्वो स्टेबलाइजर का काम ही यही है कि वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन कंट्रोल करे, तो उसके जरिए एक आपका जो मेजर इशू है वोल्टेज फ्लक्चुएशन का, उससे बिल्कुल खत्म हो जाता है। फिर आता है आपके कनेक्शन कौन से हैं, सिंगल फेज है या थ्री फेज। सिंगल फेज पे कभी भी थ्री फेज का वोल्टेज स्टेबलाइजर नहीं लगता है। थ्री फेज में ऑप्शन होते हैं कि तीनों फेजेस में आप अलग अलग सिंगल फेज के अलग स्टेबलाइजर लगा ले, बट वो आपके लिए एक्सपेंसिव भी रहेगा और वो नीडफुल भी नहीं है। तो इससे अच्छा आप थ्री फेज का सर्वो स्टेबलाइजर लगा लें, और सिंगल फेज है तो उस पर सिंगल फेज का लगाइए। तो ये एक आपको और इस पर ध्यान रखना चाहिए कि आपको कौन सा एक सर्वो स्टेबलाइजर लगाना चाहिए, सिंगल फेज का या थ्री फेज का। फिर प्रोटेक्शंस आती हैं इसके अंदर। प्रोटेक्शंस के बारे में हम आपको अगर आप हमसे सर्वो स्टेबलाइजर लेंगे तो हम आपको एक फुल डिटेल देंगे कि आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है या नहीं है। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि एक लिमिटेड रेंज आती रहती है इनपुट वोल्टेज की, जिसमें ना आपको हाई लो कट ऑफ की प्रोटेक्शन की इतनी नीड रहती है। लगाना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स के लिए वो अच्छी चीज है, उसमें आप अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो वो वेस्ट चीज नहीं है। बट अगर आपको ये है कि आपको थोड़ा बजट का है ध्यान है, उसमें बजट का ध्यान में रखना है, थोड़ा ये पैसे बचाने हैं, उसके अंदर कॉस्ट सेविंग करनी है, तो आप हाई लो कट ऑफ नहीं लगाएंगे। और अगर आपके लिए नीड नहीं है तो उस कंडीशन में आप वो छोड़ दीजिए। तो प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग भी हम आपको बताएंगे कि आपको जरूरत है या नहीं है, बाईपास की, ओवरलोड की, किसी भी चीज की। अगर ओवरलोड की तो आपको जरूरत जब पड़ती है जब आप अगर थोड़ा रिस्क पे सर्वो स्टेबलाइजर ले रहे हैं, अगर आप थोड़ा कम कैपेसिटी का ले रहे हैं और आपका लोड ज्यादा है। अगर आप फुल रेंज का ले लेंगे तो आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन की भी फिर जरूरत नहीं है। तो उस कंडीशन में हम अगर आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको बहुत सारी डिटेल्स दे सकता हूं उसी टाइम। एक सबसे अच्छी जो खास बात हमारी कंपनी की है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हम लोग इंस्टॉलेशन फ्री देते हैं पैन इंडिया में, चाहे कहीं पे भी हो इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री रहेगी। और दिल्ली एनसीआर वालों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ डिलीवरी हमने कर रखी है। अगर आप हमसे सर्वो स्टेबलाइजर आप हमसे परचेज करते हैं तो आपको एक ये और बेनिफिट हमारी तरफ से मिलेगा, इंस्टॉलेशन फ्री एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्री इन दिल्ली एनसीआर। फिर एक हमारे स्टेबलाइजर में एक खास बात और है कि इसमें एक हमारा पैनल है, इसमें इसको आप ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको मान के चलिए आपका आउटपुट एडजस्ट करना है, अगर आपको चाहिए, अगर 230 आउटपुट आ रहा है और आपको चाहिए 210 चाहिए, तो आप उसको डिक्रीज भी कर सकते हो और इंक्रीज भी कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारे पैनल आपके लिए यूजफुल रहेंगे कि आप उसको कैसे यूज करें, कैसे आप उसको ऑटोमेटिक यूज कर सकते हैं, कैसे आप उसको मैनुअल यूज कर सकते हैं। तो ये कि बहुत अच्छा फीचर है जो आपके, अगर आप सर्वो स्टेबलाइजर हमसे लेते हैं तो आपके लिए बहुत काम आएगा ये।